नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर इन दोनों विधायकों के यहां से 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन और परिसंपत्तियों के खुलासा होने की बात कही है और अपनी ओर से ये जानकारी दी है। जो हमारे हाथों में है प्रेस रिलीज, सर्च एंड सीजर एक्शन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन झारखंड, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि 2 politically exposed person and their associates. The search were carried out of more than 50 premises spread over Ranchi, Godda, Bermo, Dumka, Jamshedpur, चाईबासा, पटना, गुड़गांव एंड कोलकाता। ये प्रेस रिलीज और इसके अंत में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द सर्च अनडिस्क्लोज्ड कैश एक्सीडिंग Rs 2 करोड़ हैज बीन सीज्ड। 2 करोड़ रुपयों को सीज कर लिया गया है। टोटल ऑफ 16 बैंक लॉकर्स हैव बीन पुट अंडर रिट्रेंट। So far, the searches have revealed unaccounted transaction इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग Rs 100 करोड़। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार था हर किसी को, क्योंकि इन दोनों विधायकों ने अपने अपनी तरफ से अपना ब्यौरा रख दिया था और बताया था कि उनके यहां से क्या कुछ बरामद हुआ है, जिसके बाद बेसब्री से हर किसी को इंतजार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली प्रतिक्रिया का था। और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से खुलासा कर दिया है कि 100 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन और निवेश का खुलासा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जब से यह छापा पड़ रहा था लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी। बिल्कुल, देखिए दोनों में वही हुआ। अगर आप पहले ईडी की कार्रवाई को देखें तो ईडी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रेस रिलीज या कोई जानकारी साझा नहीं किए जाते थे। बाद में जिस तरह से पंकज मिश्रा के प्रकरण में 1000 करोड़ रुपए के अवैध उत्खनन के मामले सामने आए, ठीक उसी तरह से आप अगर देखें तो जिस तरह से इनकम टैक्स के छापे कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव के आवास पर या उनके अलग अलग ठिकानों पर पड़ा, अनूप सिंह के कई ठिकानों पर पड़ा, तो उसके बाद इनकम टैक्स की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। लेकिन ये तमाम दोनों लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, चाहे गोड्डा में हो चाहे रांची में हो, ब्यौरा दे रहे थे कि आखिर इनकम टैक्स को क्या मिला। तो अब वो बातें सामने आ चुकी है। मांग थी दोनों विधायकों की तरफ से कि हमारे यहाँ क्या मिला उसको सार्वजनिक किया जाए। कुछ समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों को ये भी कहा गया कि उनकी छवि को धूमिल किया गया। तो ऐसे में अब जब 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट और ट्रांजैक्शन की बातें इनकम टैक्स ने सार्वजनिक की है, तो ये जरूर लगता है कि जो आशंका थे, जो शिकायतें थी लोगों की या जहां से भी इनपुट मिला इनकम टैक्स को, उसके आधार पर कार्रवाई हुई और अब वो जो है जांच का दायरा आगे बढ़ेगा। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि इनकम टैक्स जो है अब इस मामले को ईडी को भी हस्तांतरित करने जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से ये तमाम तथ्य आ रहे थे, इन दोनों विधायकों ने लगातार 2-2 दिन तक मीडिया से बातचीत करते हुए दावे किए थे कि उनके यहाँ से जो रुपए बरामद हुए हैं वे रोजाना इस्तेमाल के रुपए थे और कोई बड़ी रकम बरामद नहीं हुई है। लेकिन लगातार उंगलियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ उठाई जा रही थी कि इनकम टैक्स जल्दी खुलासा करे कि क्या कुछ मिला है। मदन, जो आप कह रहे हैं कि अगर ईडी को केस ट्रांसफर वाकई में कर दिया गया है, जैसी कि खबरें उस दिन भी आ रही थी, तो ऐसे में इन दोनों विधायकों की मुसीबतें बढ़ेंगी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर पहले ही जानकारी दे दिया है कि इस मामले को अब ईडी को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो जैसे ही पैसे की लेन देन या फिर बड़े मात्रे में मनी लॉन्ड्रिंग की बात आएगी सामने, तो फिर ईडी हस्तक्षेप करती है। और आप देखिए कि झारखंड में ईडी के दायरे जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग ईडी के इस कार्रवाई के दौरान जेल भी जा चुके हैं, चाहे वो आईएएस हों, चाहे वो नेता हों या बड़े व्यवसायी हों या फिर लाइजनर के तौर पर अगर कुछ नाम अगर आप कहें, तो उन लोगों को जेल भेजा गया है। तो अगर जांच के दायरे ईडी के बढ़ते हैं इन विधायकों की तरफ, तो इन विधायकों की मुसीबत भी बढ़ सकती है। आप देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी समन भेजा जा चुका है पूछताछ के लिए, हालांकि वक्त मांगा गया है 3 हफ्ते का। तो अब जब 1 हफ्ता का वक्त दिया गया है तो वो अवधि भी अब समाप्त होने वाली है। मुख्यमंत्री क्या जाते हैं पूछताछ के लिए, मुख्यमंत्री के बाद अगर इन विधायकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो सियासत है ही शुरू। इस पर बीजेपी पर आरोप सत्ता पक्ष के तमाम सहयोगियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से ये संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, इसका इस्तेमाल कर जो है विपक्षियों को डराने की कोशिश होती है। सत्ता हासिल करने के लिए जो है बीजेपी बेचैन है। ये तमाम आरोप लग रहे हैं।
इसी दौरान एक राहत भी मिली है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से, जो PIL खनिज लीज आवंटन मामले को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रहे थे, उसको खारिज कर दिया गया है। तो एक सुप्रीम राहत जरूर मिली है, लेकिन ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई झारखंड में फिलहाल जारी है, लगातार चल रही है। और अब लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो खुलासा किया है, बारी बारी से इन दोनों विधायकों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, अब अगर ये सही है जो जानकारी निशिकांत दुबे ने दिया है, हालांकि अभी ईडी की ओर से कोई जानकारी इसकी नहीं मिली है कि ये केस जो है, चाहे इनकम टैक्स के द्वारा, कि ये केस को हैंडओवर कर दिया गया है ईडी को। जैसे ही ये जानकारी मिलती है, कंफर्म सूचना होगी, फिर उसके बाद हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि क्या इन्हें भी समन भेजा जाता है ईडी के द्वारा, क्या पूछताछ के दायरे में ये दोनों विधायक भी आते हैं या कोई और भी नाम जुटता है। क्योंकि जब 100 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट की बात सामने आती है, तो कई लोग होंगे, कई व्यवसायी होंगे, कई बड़े चेहरे होंगे जो इसके जद में आएंगे। तो फिर एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी, सबको बुलाया जाएगा, सबसे पूछताछ होगी, तो और भी जांच के दायरे। बिल्कुल। तो बहरहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और लेन देन का खुलासा कर दिया आयकर विभाग ने। तो जाहिर सी बात है, अब इन दोनों विधायकों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछताछ करेगा, उनसे ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ये पैसे कहां आए, किन से लेन देन किए गए, और उसके बाद ही आगे कार्रवाई तय की जाएगी कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।